नमस्कार। आप सब दर्शकों का आवाज़ हरियाणा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सिवानी शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी भाई नवीन सुरतपुरिया जी से आपको परिचित करवाते हैं और उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि वो सामाजिक कार्यों के जरिए सिवानी इलाके के सिवानी मंडी के अनेक लोगों के एक कोशिश समाधान की सामाजिक संगठन इन्होंने बना रखा है। वहाँ पर इनको सूचना मिलती है कि हमारे यहाँ पर यह समस्या है और ये निकल पड़ते हैं उस समस्या के समाधान करवाने के लिए। नवीन भाई साहब, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। पहले तो सभी सिवानी वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाज़ हरियाणा और सिटी हलचल चैनल अपने आप में एक बहुत ही उभरता हुआ चैनल बनकर सिवानी की सेवा में ये लगे हुए हैं और तत्पर सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। इसके लिए आवाज़ हरियाणा और सिटी चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नवीन भाई साहब, सिवानी मंडी के अंदर नगर पालिका है और नगर पालिका के अंदर 13 पार्षद चुने जाते हैं और आप दो लोग बलदेव ठेकेदार और नवीन सुरतपुरिया जी मनोनीत पार्षद हैं। क्या ऐसी बात है कि 13 पार्षद जो चुने हुए हैं वो आज हमको कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन नवीन सुरतपुरिया कोई भी समस्या हो, बेशक वो सीवरेज की व्यवस्था की बात हो, सीवरेज का सिस्टम जहां पूरे सिवानी के अंदर पानी भर जाता है, तो आपने वो समस्या कहां से जानी, सबसे पहले आपको कहां से मिली और आपने उनको समाधान कैसे करवाया? देखिए, जब मैं मनोनीत पार्षद बना तो जब मैं गलियों में घूमने गया तो मुझे लगा कि शिविर व्यवस्था चारों तरफ ठप पड़ी हुई है और जब शिविर व्यवस्था की बात आई तो हमें सूचना नहीं मिलती थी। जगह जगह हम घूमते थे तो हमें एक आध समस्या मिल पाती थी। फिर हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिससे सिवानी के क्षेत्र की हर गली से एक एक आदमी को जोड़ा जाए और कोई भी सिवानी की समस्या हो, चाहे वो शिविर की हो, बिजली की हो, पानी की हो या नगर पालिका की हो, उस ग्रुप के अंदर अगर कोई समस्या को डाल ले तो क्यों ना हम उस पर संजीवित कोशिश करें ताकि उस समस्या से पार पाया जा सके। पिछले 2 साल से 20 महीने से हमने वो ग्रुप बनाया हुआ है, एक कोशिश समाधान की नाम से, जिसमें 500 लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी सिवानी के हैं। तो हमने बहुत सारी बहुत सारी समस्याएं उसमें आती हैं। काफ़ी समस्याएं हमने ठीक भी कराई हैं, कुछ बाकी भी हैं, कुछ होने वाली भी हैं, कुछ नहीं हो पाएंगी तो आगे चलकर उनको ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। सिवानी अनाज मंडी की खास करके बारिश के मौसम में खस्ता हालात हो जाती है। यहाँ पर मंडी में चारों तरफ पानी भर जाता है और किसान और व्यापारी दोनों वर्गों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस पर आपका क्या विचार है कि वो समस्या कैसे हल होगी और कब तक हो जाएगी? देखिए, सिवानी में आपकी बात सही है कि सिवानी मंडी रोड के लेवल से 1-1.5 फीट नीचे है, तो रोड का पानी भी सिवानी मंडी के अंदर आता है। हमने पिछले साल बारिश के मौसम में बहुत बार मंडी का पानी निकलवाया था। अब स्थायी समाधान की बात है तो स्थायी समाधान के लिए अनाज मंडी का टेंडर हो चुका है और जल्द ही, जैसे ये सरसों का सीज़न ख़त्म होता है, 4 से 5 दिन के अंदर सिवानी का पानी निकालने का स्थायी समाधान का कार्य शुरू हो जाएगा। चलो, ये तो आपकी मुहिम रंग लाएगी, ज़रूर हम भी कामना करते हैं। इसके साथ साथ पिछले वर्ष एक गाय के अंदर बहुत ही भयानक बीमारी पूरे देशव्यापी स्तर की थी, लंपी बीमारी। उसमें भी आपने एक अपना अलग से सेंटर बनाया और रेस्क्यू करके उन गायों को बचाने का काम किया। वो किस तरह का तरीका था, कैसे, कितनी गायों को आपने बचाने का काम? देखिए, जब लंपी बीमारी आई तो ये लंपी बीमारी भी एक कोरोना की तरह थी। जैसे कोरोना बीमारी महामारी बन के आई थी, ऐसे पशुओं के लिए लंपी बीमारी मतलब एक काल बन करके आई थी। और जब हमने उसे महसूस किया, हमने प्रयास किया, तो हमें लगा कि क्यों ना जो आवारा पशु हैं, जो हमारी गौ माता है या नंदी जी हैं, उनको एक अलग सेंटर में रखा जाए ताकि जो घरेलू पशु हैं वो बीमार ना हो और जो
बीमार हो चुके हैं उनका इलाज किया जाए। इसमें हमें नगर पालिका का, सिवानी गौशाला का और पशु अस्पताल का विशेषकर हमें पूरा भरपूर सहयोग मिला। और इसमें मैं ये कहूँ कि हमने सैकड़ों गऊओं की जान बचाने का कार्य किया और भगवान से दुआ करेंगे कि इस प्रकार की बीमारी दोबारा ना आए। बिल्कुल जी। एक समस्या और भी थी, समस्याओं के तो अंबार लगे हुए हैं, जैसे बंदरों की समस्याएं थी। घरों के अंदर लेडीज जब अकेली रहती है तो ऐसी स्थिति के अंदर बंदर उनको काट भी देते थे, काफ़ी नुकसान पहुंचा देते थे। उनको एक पकड़ने का अभियान भी चला, लेकिन वो बीच रास्ते में रुक गया। वहाँ क्या समस्या आई, वो काम पूरा अभी तक क्यों नहीं हुआ और कब तक हो जाएगा? नहीं, बंदर पकड़ने का काम चल रहा है, लगभग बंदर पकड़े जा चुके हैं। अभियान बीच में रोका नहीं गया है, सरकार के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा बंदर पकड़े जा रहे हैं, रोका नहीं गया है। क्योंकि बंदर अब काफ़ी कम रह गए हैं, 10-20 बंदर सिवानी में रहे और वो छिप जाते हैं तो मिल नहीं रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। उनको कलेसर अपने यमुनानगर में जंगल में छोड़ा जाता है, बहुत ही अच्छी जगह पर, ताकि उनको भी विचरण में दिक्कत ना हो और सिवानी वासियों को भी कोई परेशानी ना हो। नवीन भाई साहब, एक और, जैसे कि हमारा सिवानी काफ़ी पुराना शहर है, यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय से, मुग़लों के समय से, मुसलमानों के समय से यहाँ पर बहुत सारी धरोहर है। उनका कायापलट पुनः उत्थान करने का आपको विचार कहाँ से आया और कितनी कर चुके हो? कुएं का आपने पिछले दिनों में किया था, आगे ऐसी धरोहरों को कितनी और ऐसी धरोहर है जिनको आप साफ सफाई और बढ़िया व्यवस्था में लेकर आओ? देखिए, 6-7 धरोहर मेरी निगाह में आई है जो मैंने जांच करी है। एक धरोहर पे हमने काम किया था पीर बाबा के पास कुएं के ऊपर, और आपने उसे देखा कि वो कुआं अब बड़ा सुंदर और वहाँ पर लोगों को देखने के लिए दर्शनीय जगह बन चुका है। तो इस तरह से, जैसे सिवानी के लोगों ने, जैसे मेन रूप से कहूँ तो गौरव बंसल का ही उसमें विशेष सहयोग रहा था। तो इस तरह से अगर सिवानी समाज के लोग जिस प्रकार से मेरा सहयोग कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार से सहयोग करते रहे, आशीर्वाद देते रहे, तो नो डाउट हम सभी धरोहरों को सुंदर बनाने का भविष्य में काम करेंगे। मेन रोड की जो स्ट्रीट लाइट है, ये बड़ी समस्या रहती है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये असल में कब तक समस्या खत्म? देखिए, मेन रोड के लिए 5 लाख रुपए मंत्री जी हमें दे के करके गए थे और उसके लिए हमने टेंडर लगाया, तो उसमें सारी लाइटें नहीं लग रही थी। अब हमने रीटेंडर लगाया है और एस्टीमेट बना करके भेज दिया है, वो जल्दी अप्रूवल होके आएगा और जल्दी शहर में सारी लाइटें जगमग नई रोशनी के साथ चमकता नजर आएगा शहर। अगर नवीन भाई साहब आपको सिवानी की जनता चेयरमैन के रूप में देखे तो आप सिवानी के लिए और क्या कुछ नया कर सकते हो? देखिए, सिवानी के लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। रही बात चेयरमैन बनने की, नहीं बनने की, वो तो सिवानी वासी जाने कौन चेयरमैन बनेगा। हमें 21 महीने का कार्यकाल मिला था, जो अब लगभग 20 तारीख को हमारा ख़त्म हो जाएगा। और भगवान से डर के कहता हूँ कि जो आशीर्वाद मुझे सिवानी के लोगों ने दिया है, जो प्यार मुझे सिवानी के लोगों ने दिया है, मेरे भाइयों ने, पिता समान बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, वैसा प्यार शायद किसी को मिला हो। हर गली में, हर जगह पर, हर चौराहा पर मुझे सहयोग मिला है, मिल रहा है, और परमात्मा से यही दुआ करूँगा कि इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहेगा। और चेयरमैनी का तो अभी समय है, कौन बनेगा, क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कैसे सरकार किस तरीके से चुनाव कराएगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन आपकी चर्चाएं तो तेज गति पकड़ चुकी है। देखिए, चर्चाएं तो होती रहती हैं, होती रहनी चाहिए। बाकी तो अभी तो समय है, आप भी जानते हैं, तो बाकी देखेंगे, समय आएगा और सिवानी वासी चाहेंगे, मेरे पिता समान बुजुर्ग, माताएं, बहनें, तो ज़रूर इस बात पर सभी भाई बैठ करके विचार करेंगे कि हमें ये कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। ये थे हमारे साथ सिवानी मंडी के प्रसिद्ध समाज सेवी मनोनीत पार्षद नवीन सुरतपुरिया जी, जो अपने सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और एक कोशिश समाधान की ग्रुप के जरिए लोगों की 24 घंटे समस्या का समाधान करवाने के लिए तैयार रहते हैं। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार से विभिन्न लोगों के
विचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते रहें। धन्यवाद।